सभी को नमस्कार। नमस्कार। प्लेनेट टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च हुई है। उसके ही क्रियान्वयन पर बात करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री भुवन चंद्र पंत जी। आपने एमए बीएड किया है और शिक्षा क्षेत्र में आपको 18 वर्ष का अनुभव है और वर्तमान में आप डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खेतीखान चंपावत जिला में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है। तो भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार सीरीज में। धन्यवाद। जी जी, तो भुवन जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिससे शिक्षा में उत्कृष्ट बदलाव आएगा? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो जो शिक्षा में व्यवस्था में हमारा परिवर्तन किया है, जो पहले 10+2 हमारी शिक्षा नीति होती थी, जी अब उसके 4 भागों में बांट दिया है, 5+3+3+4। जी जी पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या लगता था, बच्चे के अंदर बहुत सारा बोझ हो जाता था। जो अब नई शिक्षा नीति है, जब हमारे पास छोटा बच्चा आएगा तो खेल खेल में कुछ सीखेगा। उसमें जी मेरे जी को एक दृश्य अपना लिखा हुआ याद आता है। एक बार कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तो जी एक जो कसाई होता है जो मुर्गी बकरी आदि काटता है, तो एक बकरी को ले जा रहा था। बकरी को अनुभव तो था मेरा अंतिम समय है, मुझे कटना है। तो जी उस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी क्या इस बकरी को भी स्कूल भेज रहे हैं? जी आप मेरा भाव समझ रहे होंगे। तो जी मतलब जी बच्चों के अंदर इस प्रकार का भय होता था कि स्कूल में जाके हमें कितनी सारी बाउंडेशन होगी, कितने बिल्कुल नियमों का बिल्कुल। हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं होगा। बच्चे जो प्राथमिक कक्षा है, कक्षा 2 तक खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। जी जी उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय, कक्षा 6 में आने के बाद जो हमारा बच्चा है वह जी तकनीकी सीखेगा। उसको जीवन में व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा कि उसको आने वाले समय में क्या करना है। जो जी टेक्निकल चीजें हैं का उसको ज्ञान प्राप्त होगा। और जी दूसरा अगला बिंदु, कक्षा 8 तक क्या होता था, जब बच्चा 12th कक्षा में जाता था उसे सही सुनने की आजादी होती थी, चाहे वो मैथमेटिक्स ले चाहे एसएसटी ले, जो भी विषय थे। लेकिन अब उसको आजादी हाई स्कूल से ही होगी। हाई स्कूल से अगर बच्चा मैथ पढ़ना चाहता मैथ पढ़ेगा, साइंस पढ़ना चाहता तो साइंस पढ़ेगा, चाहे भूगोल पढ़ना चाहता तो भूगोल पढ़ेगा। उसको इस चीज की आजादी होगी। जी 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 और उसके बाद बाध्यता खत्म कर दी है कि कोई भी बच्चा जो है विषय को परिवर्तित कर सकता है। जी जी और बच्चों के अंदर बोर्ड परीक्षा का बहुत सारा दबाव रहता था, वो बोर्ड दबाव भी कम करने का प्रयास किया गया है इस नई शिक्षा नीति में। हाई स्कूल में भी और इंटर में सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी, हर 6 महीने के अंतराल में परीक्षा होंगी। आज तक होता बच्चा जब लास्ट के 2 महीने बचते थे परीक्षा के वर्ष भर में, तब जी परीक्षा जी की तैयारी में होता था। लेकिन अब बार-बार परीक्षा होगी, उसके ऊपर लोड भी नहीं आएगा और उसका पाठ्यक्रम भी सहजता से अपना तैयार कर पाएगा। इसके बाद हम उच्च शिक्षा में आते हैं। तो आज तक क्या होता था, 3-4 साल का बीए होता था। बीए करते समय अगर किसी कारणवश हमने छूट गया, कोई पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, अगर 2 साल हमने बीए करा और छूट गया, तो उसको किसी प्रकार का डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। उसका और समय वहीं बर्बाद हो जाता। अगर उसको 2-3 साल बाद फिर वही पाठ्यक्रम अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है, तो उसको फिर बीए प्रथम वर्ष से ही शुरू करना होता था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। जब बीए उच्च शिक्षा करते समय अगर बीए भी कर रहे हैं, तो हमें 1 वर्ष का भी हमने पठन पाठ किया है, तो हमें उसमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष का की पढ़ाई होगी तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष में हमें डिग्री मिलेगी। ये जो गरीब तबके के छात्र होते हैं या जब जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट जाती है, उनके लिए लाभदायक रहेगा। जी जी और एमफिल जो था वो समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी 3 अभी वर्तमान जो शिक्षा नीति है इसमें 4 साल का बीए होना है, अगर वो 3 जी साल का बीए करना चाहता है तो उसकी आजादी होगी। जी जी
कुल मिला के इस शिक्षा का उद्देश्य है हमारा जो छात्र है वह व्यावसायिक दृष्टि से परिपक्व हो, उसको नौकरी ढूंढने के लिए इधर-उधर न जाना पड़े, वह स्वयं ही जी, स्वरोजगार के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकता है। जी, जी। जी भाई साहब, आपने बताया भाई साहब कि एक तो शैक्षणिक जो इसका ढाँचा है, वो हाँ एक जी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होगा इसमें, और एक व्यावसायिक शिक्षा, ये तीनों चीज़ें हाँ आपने जी। बताई थी कि ये तीनों चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगी। हाँ जी। जी, जी। जी, अगला प्रश्न मेरा भाई साहब आपसे ये है कि कोविड-19 के समय आपने शिक्षा में तकनीकी का उपयोग किया ही है, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कैसा अनुभव रहा आपको? सबसे बड़ी समस्या हम हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हैं, यहाँ पर तकनीकी का लोगों का अभाव भी है और ज्ञान भी नहीं लोगों को अधिक हमारे विद्यालय के पास भी जी, कम से कम 25 से 30% अभिभावक ही ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफ़ोन उपलब्ध था। कुछ जी, लोगों ने फिर मेहनत मज़दूरी करके अपने छात्र को हित को देखते हुए इसको मुश्किल से 50% तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो कुछ लोगों के पास स्मार्टफ़ोन बड़ी कठिनाई के साथ उपलब्ध हो पाया। उसके बाद जब स्मार्टफ़ोन जी, उपलब्ध था तो कनेक्टिविटी की यहाँ पर नेटवर्क की बहुत कम कभी वीडियो नहीं जाता, कभी ऑडियो नहीं जाता है, तो अभिभावक को बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। जी, जो जी, इस क्षेत्र में कहने का तात्पर्य ऑनलाइन शिक्षण जिस प्रकार से प्रॉपर होना चाहिए, वो हो पाना बहुत कठिन है। इसके लिए हमें बहुत सारे संसाधन हमारी सरकारों को जुटाने होंगे, जिससे ऑनलाइन शिक्षा को फ़ोकस किया जा सके। वैसे ऑनलाइन शिक्षा है तो बहुत अच्छा, अगर हम अपने बच्चों को छुट्टी के बाद भी या विद्यालय में मान लो प्रॉपर जब स्कूल खुलने लग जाते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ सिखाना पढ़ाना चाहें, तो इस माध्यम से अगर हमारे अंदर इच्छा है बच्चों को सिखाने की, तो हम छुट्टी के बाद भी सिखा सकते हैं। मतलब बच्चे हमसे किसी समय भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसका लाभ आने वाली पीढ़ी में अगर व्यवस्थाएँ अच्छी हो जाती हैं, तो सबको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, अंतिम प्रश्न मेरा भाई साहब से ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शायद कोई समय सारणी ऐसी बनाई जा सकती है कि जिससे निरंतर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता रहे? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, तो निश्चित रूप से इसका उपयोग लगातार किया जा सकता है छात्रों के हित में। जी, मान लो सपोज़ कर रहे हैं किसी कारणवश हमारा बच्चा आज विद्यालय नहीं आ पा रहा है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी के संसाधन होंगे, अगर वो पढ़ना सीखना चाहता है, जिस तरह से टीवी में हम लोग देखते हैं, लगातार प्रोग्राम देखते हैं, हम सीरियल देखते हैं, अगर एक जिस जी, जी, पाठ्यक्रम के हिसाब से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, अगर वो टीवी पर भी इसका प्रसारण हो या उसकी वीडियो हमारी साइट्स पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगी, तो छात्रों को इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आज एक ट्यूशन व्यवसाय बन गया है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को जिसमें परेशानी भी होती है, आर्थिक उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, अगर वो दूरदर्शन के माध्यम से या टीवी किसी चैनल के माध्यम से अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, तो हमारे छात्रों को जिसका काफ़ी लाभ मिलेगा। जी, जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब, आपके सभी सुझावों को हमने नोट कर लिया है और जल्द ही इस पर क्रियान्वयन भी शुरू होगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।